आई होप कभी भी किसी के भी लाइफ में एक इस तरीके की फीलिंग, एक इस तरीके का फेस कभी भी ना आए, चाहे कैसे उनके कर्म हो, बट कभी भी ना आए। कर्म वरम तो नहीं है, कुछ चीज़ें जन्म जन्म परण मरण, ये मम्मी हमेशा कहते हैं कि ये आपके डिसाइड होते हैं, ये आपके हाथ में कभी भी नहीं होते। कुछ भी कोशिश कर लेना है, आपके हाथ में कभी भी नहीं होते। तो मैं चाहती हूँ कि कभी भी किसी के जीवन में ऐसा वक्त नहीं आए कि उसको आसपास क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, बेड से उठने का मन नहीं कर रहा, या तो सिर्फ सोए रहो। रियलिटी को बिल्कुल भी फेस मत करो, सिर्फ सोए रहो, जैसे कि मैं मोस्टली सो रही हूँ अभी। सो कभी भी किसी के भी जीवन में आई रियली विश एंड प्रे कि कभी भी ऐसा मौका ना आए कि आपको रियलिटी को फेस करने का बिल्कुल मन नहीं है। बहुत ऐसे मौके आते हैं, बट ये सबसे बड़ा झटका हो सकता है, विच आई एम टॉकिंग अबाउट, विच आई मे नॉट इवन स्पीक आउट लाउड अबाउट बिकॉज आई एम नॉट कम्फर्टेबल। बट एक चीज़ बतानी थी कि जब आसपास आपको सब ब्लैंक लगता है, कुछ फील भी हो रहा होता है बट कुछ फील नहीं भी हो रहा होता, अपने लोगों से भी बात करने की मन है लेकिन हिम्मत नहीं है, कुछ करने का मन नहीं है, कुछ करने की हिम्मत नहीं है, खड़े हो नहीं पा रहे हो आप बेयरली। अब वो पता नहीं आप अपनी बैक टू बेसिक लाइफ में जाओगे तो कैसे रिएक्ट करोगे। आपका मन ही नहीं है, आपकी इच्छा ही नहीं है। यू वॉन्ट टू टॉक टू पीपल, यू वॉन्ट टू मीट टू पीपल, बट यू आर जस्ट नॉट हैविंग एनी स्ट्रेंथ। आपका मन नहीं है, और दूसरा आपको सब कुछ ब्लैंक, ग्रे, ब्लैक, वाइट सब लग रहा है, क्योंकि एक जो आपकी ताकत है वो आपके साथ नहीं है। ऐसा मौका आता है, एंड आई रियली विश एंड आई रियली प्रे टू गॉड कि कभी भी किसी की जो इतनी प्यारी चीज़ है उसके इतने समझदार होने के बाद उससे कभी ना छीने, या तो बचपन में ही ऐसी कोई चीज़ हो जाए जब आपको समझ नहीं है, बट बड़े और समझदार होने के बाद कभी ऐसा ना हो जब कुछ लोगों का तो सिर्फ आश्रित उन्हीं पे हो। सो कभी भी ऐसा मौका किसी की लाइफ में नहीं आना चाहिए। हेट एंड ऑल शब्द ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनको मैं मेरी लाइफ में यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरी लाइफ के थोड़े मोटिव्स अलग हैं। आई हैव डिफरेंट वैल्यूज़ इन माई लाइफ वेर एन आई वॉक अपॉन। सो हेट एंड ऑल बहुत ही हैवी वर्ड्स हैं मेरे लिए, मोर देन हैवी दे आर नेगेटिव। सो फिर भी एक बात कहना चाहूँगी, दैट आई लिटरली इन क्लियर वर्ड्स, मैं सचमुच 2024 से हेट करती हूँ, मुझे नफ़रत है 2024 से। अगर 2024 मेरी लाइफ से डिलीट हो सकता तो सिर्फ इस एक साल को मैं डिलीट करती, किसी और चीज़ को डिलीट नहीं करती। लेकिन इस साल को, कितनी भी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में पहले आई होंगी या आएंगी, लेकिन हर एक उस चीज़ को सह लेती, लेकिन इस साल को डिलीट लिटरली मैं अपने जीवन से करना चाहती हूँ। मैंने सुना था कि ये साल सभी राशियों पे बहुत भारी है, लेकिन हम पे इतना भारी होगा, मुझे इस तरीके से चीज़ों को सामना करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता था। और बी स्ट्रॉन्ग मैं किसी को भी नहीं कहूँगी रहने के लिए। स्ट्रॉन्ग रहना कभी भी बहुत अच्छी बात नहीं है, आपके सारे अंदर के इमोशंस को ख़त्म कर देता है। जीवन आपको बनाता है, लेकिन खुद से होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे चल रहे हो चलो, जीवन आपको लात मार मार के सब कुछ सिखाई देगा। जीवन, हालात, सर्कमस्टेंस, कुछ लोग या कुछ अपने प्यारे लोग। तो 2024 से लिटरली मैं हेट करती हूँ, और इस एक साल को मैं हटाना चाहती हूँ मेरे किसी भी बहुत डिफ़िकल्ट ईयर को या फेस को ना हटा के सिर्फ इस साल को आई वॉन्ट टू रिमूव। आई डोंट वॉन्ट टू फेस दिस ईयर। हम फ्री बैठे हैं अभी, लेकिन मुझे वो दिन याद आ रहे हैं, 3.5 महीने जब हमारे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं होती थी, कन्फ्यूजन्स होती थी, ये लगता था मेहनत कर रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, फुर्सत नहीं होती थी। रात को सिर्फ घर जाते थे तो सिर्फ सो पाते थे, उसमें से भी 2-3 घंटे की नींद हुई। वो वक्त फिर भी अच्छा था, आपको होप थी। लेकिन ये वक्त सब कुछ है, लेकिन आपको कुछ पता नहीं है। सब कुछ होते हुए भी सारी भीड़ के बीच में अकेला महसूस करना कितना गंदा होता है। और आई विश किसी को भी इस तरीके का लॉस नहीं फेस करना पड़े उनके जीवन में। आई वुड नॉट इवन विश टू द पीपल हु हैव डन रॉन्ग टू मी। मैं कभी भी किसी के लिए भी नहीं बोलती, स्टिल इट केम टू अस। आई रियली फील वाई, बट आई नो I just don't have control over. It's just that nothing. I hope you're doing okay up there. I just really miss you.